नमस्कार फ्रेंड्स, सनातन विचार के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे 3 पुस्तकों के बारे में जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। श्री शंकर स्तोत्रानी, विवेक चूड़ामणि और श्री शंकराचार्य की वाणी। मैं एक्चुअली ऑनलाइन शंकराचार्य के स्तोत्रों के संग्रह की कोई पुस्तक ढूंढ रहा था और मुझे श्रृंगेरी मठ द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक लिस्टेड दिखी कुछ वेबसाइट्स पे, और हालांकि उसमें क्लियर नहीं लिखा था कि उसमें सारे स्तोत्र हैं या कुछ संकलित स्तोत्र हैं, बट वो मुझे कहीं भी ऑर्डर के लिए नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते मैं रामकृष्ण मठ की वेबसाइट पे पहुंचा, जहां मुझे ये शंकर स्तोत्रानी की पुस्तक मिली, जिसमें 65 आदि शंकराचार्य द्वारा रचित स्तोत्र है। रामकृष्ण मठ की वेबसाइट है advaitashram.com। मैंने वहीं से ये पुस्तक ऑर्डर की थी, और जब मैं श्री शंकर स्तोत्रानी ऑर्डर कर रहा था तो ही उसी समय मैंने विवेक चूड़ामणि और श्री शंकराचार्य की वाणी भी देखी। विवेक चूड़ामणि मैंने पहले सोचा था कि मैं गीता प्रेस से मंगवाऊँगा, मगर जब मैं ये पुस्तक ऑर्डर कर रहा था तो सोचा क्यों ना यहाँ से मंगवा के रामकृष्ण मठ के प्रकाशन की भी पढ़ी जाए। तो वेबसाइट काफ़ी अच्छी है। पेमेंट ऑनलाइन हो गया था और हफ्ते भर के अंदर इंडिया पोस्ट से डिलीवरी हो गई थी। इन 3 पुस्तकों के अलावा मुझे उन्होंने ये अपना एक बुक लिस्ट और अद्वैत आश्रम का बुक लिस्ट और ऑर्डर फॉर्म भी भेजा। इसमें सारे उनके प्रकाशन जो जितनी भी किताबें हैं अलग अलग भाषाओं में, और वो सारी लिस्टेड हैं कोड के साथ। इस आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, और इस ब्रोशर में जो डिटेल दिया हुआ है उससे पोस्ट और ड्राफ्ट के थ्रू भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। सिर्फ पुस्तकें ही नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से आप फ़ोटोग्राफ्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। उनका स्पेसिफिकेशन, कलर, साइज़ सब मेंशन्ड है। इसके अलावा इन्होंने एक ऑर्डर के साथ प्रबुद्ध भारत मंथली जर्नल ऑफ रामकृष्ण ऑर्डर स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंद इन 1896, इस जर्नल का भी सब्सक्रिप्शन का फॉर्म, ये बुकलेट सब्सक्रिप्शन डिटेल्स के साथ भेजा था। आप अगर ये सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। अब पुस्तकों के बारे में, ये श्री शंकर स्तोत्रानी, इसकी कीमत 160 रुपये है, और रामकृष्ण मठ की वेबसाइट पे तो 160 नहीं मिली। मैंने देखा मगर कि जो आम ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट वगैरह, उस पर सेलर्स ने थोड़ा ओवर प्राइस करके ये पुस्तक डाल रखी है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको लेनी हो तो रामकृष्ण मठ की ही वेबसाइट से लें, advaitashram.com। और एक बार पुस्तक आप लोगों को दिखा देता हूँ। रामकृष्ण मठ, मैलापुर, चेन्नई द्वारा प्रकाशित है। मुझे ये पुस्तक कोलकाता से डिस्पैच की गई थी। शुरुआत में ये, अब अंग्रेज़ी में से प्रीफेस कहना ठीक होगा या नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, बट आशीर्वचनम भी संस्कृत में है। उसके बाद प्रकाश कवच संस्कृत में ही है, उसको आप इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं। टोटल 65 स्तोत्र हैं इसमें, केवल मूल संस्कृत में, हिंदी अनुवाद नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, और यहाँ सारे स्तोत्रों की लिस्ट है जो पुस्तक में है। सभी स्तोत्र तो मैंने नहीं पढ़े हैं, बट कुछ स्तोत्र हैं जो मैं अक्सर इसमें से पढ़ता हूँ। कभी कभार समय मिलने पे कोई नया स्तोत्र जो पहले कभी नहीं पढ़ा या कहीं से जानकारी में मिला तो पढ़ लेता हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम, शिवभुजंग स्तोत्रम, कनकधारा स्तोत्रम, ये मैं अक्सर पढ़ता हूँ। प्रिंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है, और स्तोत्र पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छी पुस्तक है। हर सेक्शन एक ब्लैक एंड वाइट
पिक्चर के साथ स्टार्ट होता है, उसके बाद इसमें सारे स्तोत्र दिए हुए हैं। पुस्तक के अंत में एक अपेंडिक्स भी है, स्तोत्र अनुक्रमणिका। अबाउट दिस बुक मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। द ग्रेट टीचर ऑफ अद्वैत वेदांता श्री आदि शंकराचार्य वॉज इक्वली डिवोटेड टू गॉड विथ फॉर्म. His literary genius combined with his spiritual eminence and devotion found its expression in his hymns to various gods and goddesses, rich in spiritual fervor, humility, and inner longing for the highest emancipation. These hymns are an excellent illustration of the harmony of Gyan and Bhakti and have been sung by countless devotees for centuries. This volume contains, in Devanagari script, 65 extant hymns of the Acharya. So, मेनली मैं उस वेबसाइट पे ये स्तोत्रों का संग्रह ऑर्डर करने के लिए गया था। विवेक चूड़ामणि भी, जैसे मैंने पहले बताया, मुझे पढ़नी थी तो मैंने वहाँ से ऑर्डर कर लिया। ये एक छोटी सी पुस्तक है आदि शंकराचार्य के बारे में, सिर्फ 6 रुपया मूल्य है इसका। मैं जब ये ऑर्डर कर रहा था तो इसके साथ मैंने ये भी मंगवा ली। मैं इसकी प्रस्तावना पढ़ के आपको बताता हूँ। श्री शंकराचार्य की वाणी, यह एक नया प्रकाशन पाठकों के सम्मुख रखते हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वैदिक धर्म तथा संस्कृति के लिए श्री शंकराचार्य ने बहुत बड़ा कार्य किया है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा गीता पर भाष्य लिखकर उन्होंने हमें धर्म का यथार्थ स्वरूप समझाया है। ज्ञान के साथ भक्ति का आविष्कार भी हम उनके जीवन में देखते हैं। उनकी दिव्य वाणी सभी को नई शक्ति तथा प्रेरणा देती है। प्रस्तुत पुस्तक श्री रामकृष्ण मठ मद्रास द्वारा प्रकाशित 10 पेक श्री शंकरा नामक अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी अनुवाद है। हमें विश्वास है कि इस प्रकाशन में पाठकों को विशेष लाभ होगा। श्री शंकराचार्य की जीवनी है इसमें एक संक्षिप्त, और उनकी जो शिक्षा थी और अद्वैत वेदांत के बारे में बहुत ही सरलता से और बहुत ही संक्षेप में इसमें इस पुस्तक में दिया गया है। ये आपको मैं इसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखा रहा हूँ। वंदना, श्री शंकराचार्य संक्षिप्त जीवनी, आचार्य शंकर पर स्वामी विवेकानंद के कुछ शब्द, अविद्या, गुरु शिष्य, मैं कौन हूँ, त्याग महात्म्य, निर्वाणाष्टक, ज्ञान, आत्मा, ब्रह्म, प्रकीर्ण और अंत में प्रार्थना। ये पुस्तक मैंने पूरी पढ़ी है, और अगर कोई श्री शंकराचार्य और उनके विचार के बारे में रुचि रखता है, जानना चाहता है, तो ये बहुत ही एक सरल ऑप्शन है और आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। ये उनकी संक्षिप्त जीवनी दी हुई है। सिर्फ 6 रुपये की ये पुस्तक है, और सिर्फ ये पुस्तक मंगवाने में तो डिस्पैच का ही चार्ज पुस्तक की कीमत से ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप कोई अन्य पुस्तक अद्वैत आश्रम की वेबसाइट से मंगवा रहे हैं, या अगर आप आश्रम के आसपास गए हुए हैं, तो आप फिर ये ले सकते हैं, या किसी और पुस्तक के साथ ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और अंत में विवेक चूड़ामणि, मूल अन्वय और हिंदी अनुवाद सहित इस पुस्तक का मूल्य 50 रुपये है, और प्रिंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पेजेस की क्वालिटी भी अच्छी है। मैं आपको इसका ये इंट्रोडक्शन पढ़ के बताता हूँ। हिंदी अनुवाद सहित श्री शंकराचार्य का विवेक चूड़ामणि ग्रंथ पाठकों के हाथ में देते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। वेदांत के प्रकरण ग्रंथों में निसंदेह यही सर्वाधिक सहज, सरल तथा लोकप्रिय कृति है। कहते हैं कि यही श्रीमद् शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथों में अंतिम है। इसमें हमें उनकी भाषा की मनोहारिता तथा विषय प्रस्तुति की कुशलता का जीवंत निदर्शन प्राप्त होता है। इसमें उन्होंने गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से वेदांत के सर्वांगीण प्रक्रिया बताई है। ग्रंथ में 49वें श्लोक में जिज्ञासु शिष्य अपने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समक्ष 7 प्रश्न रखता है। बंधन क्या है, यह कैसे आया है, यह कैसे स्थित है, इससे मुक्ति का क्या उपाय है, अनात्मा क्या चीज़ है, परमात्मा क्या है,
इन दोनों आत्मा अनात्मा के बीच विवेक कैसा हो। यह ग्रंथ इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के रूप में वेदांत की प्रक्रिया तथा सिद्धांत का सहज पद्धति से निरूपण करता है। ग्रंथ में बारंबार तथा अनेकों प्रकार से नाम रूपात्मक संसार का मिथ्यात्व और सच्चिदानंदात्मक जीव का ब्रह्मत्व निरूपित किया गया है। हमारे रायपुर के रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर से निकलने वाली मासिक पत्रिका विवेक ज्योति के पूर्व संपादक स्वामी वेदेहात्मानंद जी ने इस ग्रंथ की हिंदी में अनुवाद करके उसी पत्रिका के अप्रैल 2008 के अंक में से आरंभ करके कई वर्षों तक प्रकाशित किया। इसके अनुवाद में हमारे ही संघ द्वारा प्रकाशित स्वामी माधवानंद जी के अंग्रेजी अनुवाद तथा स्वामी वेदांतानंद जी के बंगला अनुवाद से विशेष सहायता ली गई है। इसके पूर्व संशोधन में रायपुर आश्रम के ही स्वामी निर्विकारानंद तथा स्वामी प्रपत्यानंद के विशेष सहयोग मिला है। हम इन सभी के विशेष रूप से कृतज्ञ हैं। स्वामी विवेकानंद जी का यह ग्रंथ अत्यंत प्रिय था। उनके पत्रों तथा व्याख्यानों में कई स्थानों पर इस ग्रंथ के उदाहरण दिख पड़ते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा यह नवीन प्रकाशन वेदांत के सूक्ष्म तथा गूढ़ विचारों के तत्व जिज्ञासुओं के चित्त में सहज भाव से धारणा कराने में सक्षम होगा तथा मुमुक्षत्व निर्माण करेगा। उसका ये सारा पूरा ग्रंथ है। ये पूरा ग्रंथ मैंने पढ़ा है, सारे संस्कृत श्लोक नहीं, केवल हिंदी अनुवाद। इस ग्रंथ में जो ये कॉपी मेरे पास है, इसमें एक त्रुटि है जो थोड़ा सा मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा होगा। पढ़ते समय मुझे थोड़ी देर तक तो आभास भी नहीं हुआ था कि इसमें ऐसी त्रुटि है। मैं आपको दिखा दूँ। ये पेज नंबर 104 के बाद सीधा पेज 185 है और फिर 185 से पेज 200 तक है, फिर 121 आ जाता है। सो बेसिकली पेज नंबर 105 से लेके 120 तक मिसिंग है। उसमें 185 से 200 है और फिर यही 185 से 200 आगे चल के रिपीट हो गया है, मतलब जो उसकी सही जगह है वहाँ भी है। सो बेसिकली ये 15 पेज गायब है मुझे जो कॉपी मिली उसमें से। लकीली जिस समय मैं ये पुस्तक पढ़ रहा था उस समय मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो फिर स्टेशन पे उतरना था। वहाँ उतरते ही गीता प्रेस का भी एक रेलवे स्टेशन पे जो बुक काउंटर होता है वो था, तो मैंने वहाँ से फिर ये कॉपी ले ली विवेक चूड़ामणि की गीता प्रेस की। इसका मूल्य केवल 25 रुपये है और इसमें भी हिंदी अनुवाद है। इसमें से भी मैं आपको ग्रंथ तो आप पढ़ के ही उसका सार समझ सकते हैं अथवा किसी गुरु के ही अंदर आप उसका सार समझेंगे। मैं आपको बस ये एक इंट्रोडक्शन और एक समरी टाइप दी हुई है गीता प्रेस के विवेक चूड़ामणि के अंत में। मैं इसमें से कुछ अंश आपको पढ़ के सुनाता हूँ। भगवान शंकराचार्य और विवेक चूड़ामणि। संसार के दार्शनिकों में भगवान शंकराचार्य का नाम सर्वाग्रणी है। अब तक उनके जीवन चरित्र संबंधी छोटी बड़ी हजारों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कई तो दिग्विजय संबंधी हैं। उदयवीर शास्त्री के वेदांत दर्शन का इतिहास का प्रथम भाग जो बृहत कलेवर का है, केवल आचार्य के काल निर्णय में ही पर्यवसित हो गया है। दूसरा आधुनिक ग्रंथ काम कोटि मठ द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में शंकराचार्य एंड अप्राइजर, शंकराचार्य की जीवनियों की पूर्ण मूल्यांकन बम्बई से छपा है, जिसमें अनेक रंगीन चित्र हैं और मूल्य 1000 रुपया है। आचार्य का संक्षिप्त जीवन वृत्त इस प्रकार। भगवान शंकर के दिग्विजय तथा गुरु वंश काव्यम तथा गुरु परंपरा चरित्रम आदि जो ग्रंथ मिलते हैं तथा अन्यत्र उनकी जीवन चरित्र संबंधी जो सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं, उनसे ज्ञात होता है कि वे सर्वथा अलौकिक दिव्य प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उनके अंदर प्रकांड पांडित्य, गंभीर विचारशाली, प्रचंड कर्मशीलता, अगाध भगवत भक्ति, उत्कृष्ट वैराग्य, अद्भुत योग ऐश्वर्य आदि अनेक गुणों के दुर्लभ सामंजस्य उपलब्ध होता है। उनकी वाणी पर तो मानो साक्षात सरस्वती ही विराजती थी। यही कारण है कि अपने 32 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने अनेक बड़े बड़े ग्रंथ रच डाले।
सारे भारत में भ्रमण करके विरोधियों को शास्त्रों में परास्त किया, भारत के चारों कोनों में 4 प्रधान मठ स्थापित किए और समग्र देश में सनातन वैदिक धर्म की ध्वजा फहरा दी। थोड़े में यह कहा जा सकता है कि शंकराचार्य ने अवतरित होकर डूबते हुए सनातन धर्म की रक्षा की और उसी के फलस्वरूप आज हम सनातन धर्म को जीता जागता देखते हैं। उनके इस धर्म संस्थापन के कार्य को देखकर यह विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है कि वह साक्षात कैलाशपति भगवान शंकर के ही अवतार थे। शंकर शंकर साक्षात। और इसी से यह सब लोग भगवान शब्द के साथ उनका स्मरण करते हैं। आचार्य शंकर का प्राकट्य केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कलादी नामक गांव में वैशाख शुक्ल 5 को हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का नाम सुभद्रा था। शिवगुरु बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। सुभद्रा भी पति के अनुरूप ही विदुषी और धर्मपरायणा पत्नी थी, परंतु प्रायः प्रौढ़ावस्था समाप्त होने पर भी जब उन्हें कोई संतान न हुई तब पति पत्नी की बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शंकर की पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तपपूर्ण उपासना की। भगवान आशुतोष ब्राह्मण दंपति की उपासना से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें मनोवांछित वरदान दिया। भगवान शंकर के आशीर्वाद से शुभ मुहूर्त में माँ सुभद्रा के गर्भ से एक दिव्य कांतिमान पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम आशुतोष शंकर के नाम पर ही शंकर रख दिया गया। यहाँ शंकराचार्य की एक यहाँ की जीवनी उपलब्ध है। इसमें भी यहाँ विवेक चूड़ामणि के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया गया है। आचार्य द्वारा रचित यद्यपि छोटे बड़े सैकड़ों ग्रंथ हैं, पर विवेक चूड़ामणि साधना और संक्षिप्त में सम्यक ज्ञानोपलब्धि की दृष्टि से सर्वोत्तम। इसके अनुसार मनुष्य जन्म पाकर संसार को विलोप करते हुए सर्वत्र शुद्ध भगवत दृष्टि प्राप्त कर सर्वथा जीवन मुक्त होकर कैवल्य प्राप्ति ही सर्वोत्तम सिद्धि है। इसी बात को उन्होंने गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य आदि में विस्तार से प्रतिपादित किया है। पर आचार्य कहते हैं कि अवस्था अनंत जन्मों के पुण्य के बिना प्राप्त नहीं होती। तो आप चाहें जिस भी प्रकाशन की पुस्तक ले सकते हैं और नंबर ऑफ़ पेजेस के हिसाब से भी देखें। कंटेंट का तो हम मोल नहीं कर सकते, बट हाँ अगर प्रिंट क्वालिटी और नंबर ऑफ़ पेजेस के हिसाब से भी देखें तो ये 50 रुपये की विवेक चूड़ामणि भी बहुत ही उचित मूल्य पर है, सस्ती है। उचित मूल्य कहना तो ये होगा गलत होगा। और ये तो 25 रुपये की ही है सर। श्री शंकराचार्य की वाणी भी बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें जो सार है शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का, आप वो इससे पा सकते हैं। और ये अगर आप स्तोत्र का अध्ययन करना पसंद करते हैं या करना चाहते हैं तो ये 65 स्तोत्रों का संग्रह काफ़ी बढ़िया है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे कुछ और नई पुस्तकों के बारे में जानकारी लेकर फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।